वृंदावन में एक अच्छी हाउसिंग सोसाइटी ये लोग लेकर आए हैं, इन्फिनिटी ग्रुप लेकर आया है। इसके साथ ये जो शहर का विकास है और जिसको कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे कार्य भी ये बहुत सारे किए जा रहे हैं। अब सुविधा की बात सोचिए तो सब कुछ ही है, क्या नहीं है। हमें इस उम्र में क्या चाहिए? जो कुछ चाहिए सब है। एक अच्छी हवा चाहिए, एक अच्छा ऑरा चाहिए, एक अच्छी संगत चाहिए। सबसे अच्छी बात क्या लगती है? बाहर निकलो, कोई जानता है नहीं पहचानता, सब कहते हैं माता जी राधे राधे। देखिए, आध्यात्मिक अनुभूति तो आपको अंदर से लेनी पड़ती है, आपको इसके साथ जुड़ना पड़ता है। आप अगर जुड़ते हैं तो आपको होती है। वो आपकी अपनी एनर्जी भी है और जगह का क्या बोले, वृंदावन की तो रज रज में भगवान। जहाँ तक यहाँ पर मुझे क्या मिला है, मुझे घर मिला है रहने के लिए, अच्छा मतलब वातावरण में कॉलोनी है और लोग भी बड़े ही मिलनसार हैं। यहाँ पर ब्रज के लोग हैं जो भी मिलते हैं सुबह शाम, राधे राधे हरे कृष्णा, उसके अलावा क्या हो सकता है। तो आइए लेकर चलते हैं आपको कृष्ण भूमि आर्केड के इस अद्भुत प्रोजेक्ट में और जानते हैं यहाँ की खास बातें। तो हमारी टीम सुबह 9 बजे ही निकल चुकी थी मथुरा वृंदावन के लिए और लगभग 2 घंटों में हम पहुंच गए थे छठीकरा रोड पर, जहां मेन रोड पर ही कृष्ण भूमि का एंट्रेंस गेट था। राधे राधे दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल TNF टुडे में। तो आज हमारी टीम आई हुई थी वृंदावन। यूं तो वृंदावन का विकास यहाँ पर अपने आप में ही बहुत अद्भुत है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो वृंदावन के विकास में और भी उसको 4 चांद लगा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ हम लोग वृंदावन में खड़े हुए थे, जो छठीकरा मार्ग से लेकर वृंदावन का जो मेन रोड है वहीं पर जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक मॉल भी बनाया जा रहा है जिसका नाम कृष्ण भूमि आर्केड रखा गया है। आपको बता दें कि ये विश्व का पहला ऐसा मॉल होने वाला है जिसमें सांस्कृतिक और आध्यात्म से जुड़ी हुई सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये यहाँ का एंट्रेंस गेट है और इसके ही बगल में वहां पर मॉल तैयार हो रहा है। आइए आपको मैं दिखा देती हूँ कि यहाँ पे अभी तक मॉल का जो कार्य है कहाँ तक पहुंच चुका है। और पिछली वीडियो में भी हमने आपको दिखाया था कि यहाँ मॉल का जो कार्य था वो लगभग चालू हो गया था। और अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि मॉल का जो कार्य है यहाँ पर लगभग कितना पहुंच चुका है आगे तक। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि क्या कार्य चल रहा है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा डीप में यहाँ पर ये खुदाई की गई है और यहाँ से ही जो मॉल खड़ा होने वाला है लगभग कुछ टाइम में ही ये बनके तैयार हो जाएगा। कहा जा रहा है कि ये जो एक ऐसा मॉल है यहाँ पर जो लोग रहने वाले हैं उन्हें एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, आध्यात्म से जुड़ी हुई हो, संस्कृति से जुड़ी हुई हो या फिर आपके रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ी हुई हो, सभी तरह की चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। यहाँ आपको चलने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको गाड़ी की सुविधा भी मिलती है। आइए ट्राई करते हैं कि कैसे चलती है। आइए हम आपको लेके चलते हैं एंट्रेंस से ऑफिस के अंदर। देखिए स्टार्टिंग में ही आपको दिख जाएगा इतना प्यारा प्यारा सा गार्डन। मेन गेट पर एंटर करते हुए
हम पहुंच गए इनके ऑफिस में, जहां रिसेप्शन पर बैठी हुई मैम ने मुझे सबसे पहले राधे राधे किया और फिर हम चले गए अंदर। अंदर एंटर होने के बाद हमें देखने को मिला मॉल का एक स्ट्रक्चर जो पूरी तरह से सभी चीजों को डिस्क्राइब कर रहा था। इस मॉल की काफी सारी शॉप्स पहले से ही बुक हो चुकी हैं। उसके बाद हम निकल गए थे कृष्ण भूमि के फ्लैट विजिट करने के लिए। ये इतने बड़े एरिया को कवर किए हुआ है कि हर जगह जाने के लिए आपको ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की जरूरत तो पड़ेगी ही। फिर लगभग 3 मिनट में मैं पहुंच गई थी इन फ्लैट्स एरिया साइड में। हेलो, अब हम आ चुके हैं कृष्ण भूमि के फ्लैट पर। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ के फ्लैट। सबसे पहले आपको एंट्रेंस पे मिल जाएगी, ये देखो कितना प्यारा छोटा सा गार्डन बना हुआ है। आगे आइए और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी आपको एक गार्डन मिल जाएगा। यहाँ पे कितना प्यारा है, यहाँ पे अच्छे अच्छे से ट्रीज लगे हुए हैं। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या खासियत यहाँ पे आपको मिलेगी। देखिए, फ्लैट के सामने ही आपको मिल जाता है इतना बड़ा और प्यारा सा शांति भरा सा गार्डन। यहाँ आप बैठकर अपने सुकून के पल बिता सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत सारी मस्ती कर सकते हैं। ये इतना बड़ा है कि आप इजीली अपना टाइम जो यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे ट्रीज बने हुए हैं और वहाँ तक देखो आप कितना बड़ा बड़ा ये गार्डन बना हुआ है। मैंने तो यहाँ पे खूब सारी मस्ती करी है, आप भी यहाँ पे ज़रूर आइए और यहाँ पे खूब सारी मस्ती करिए। आइए अब चलते हैं अंदर की ओर। दोस्तों, ये है यहाँ का सेंटर पार्क। इस सेंटर पार्क में आपको सुकून के पल आसानी से मिल सकते हैं और साथ ही बच्चों की खुशियों को देखते हुए यहाँ एक छोटा सा प्लेइंग एरिया भी बनाया गया है, जिसमें एक बास्केटबॉल ग्राउंड है, काफी सारे झूले बनाए हैं। तो झूलों को देखकर तो मेरे मन में भी मेरे बचपन की याद आ गई थी, तो मैंने भी थोड़ा झूलों का मजा ले ही लिया था। उसके बाद हम जाने लगे थे चंद्रोदय मंदिर की ओर। उस टाइम हमारे प्रधान संपादक जी ने गाड़ी की कमान संभालते हुए हमें ले जा रहे थे मंदिर की ओर। तो गाइस, ये है चंद्रोदय मंदिर और मेरे इसके बगल में ही है कृष्ण भूमि के फ्लैट। आप कृष्ण भूमि के फ्लैट के बगल में ही ये मंदिर मिल जाएगा। तो हम नजदीक ही पहुंच गए थे मंदिर के। मंदिर में दर्शन करने के बाद हमने की थोड़ी सी रिपोर्टिंग, जिसमें हमने यहाँ रहने वाले लोगों के जाने एक्सपीरियंस जो उन्हें यहाँ रहकर मिले हैं। तो आइए देखते हैं लोगों से हमारी कुछ खास बातचीत। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम रत्नेश है। नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे सर। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप यहाँ पर ये जो कृष्ण भूमि आर्केड है, यहाँ पर आप कब से रह रहे हैं? मैं यहाँ जून 2024 से रहता हूँ। आपको यहाँ से क्या सुविधाएं मिली हुई हैं? ये जो कृष्णभूमि सोसाइटी है, ये पूरा जो डेवलपमेंट है, ये पूरे एक इकोसिस्टम ऐसा डेवलप हुआ है जहाँ पूरा इंक्लूसिविटी है और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना बहुत सस्टेनेबल तरीके से बनाया गया है। खास तौर पे जो खास बात है इस सोसाइटी की, वो है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। कोई भी जब किसी को भी घर लेना होता है, अपने परमानेंट रहने के लिए निवास स्थान की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो चिंता का विषय होता है आज की डेट में, वो है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। तो यहाँ पे बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। इसके साथ में जो अन्य फैसिलिटी हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, पावर बैकअप है, वाटर सप्लाई सिस्टम है, सीवेज का सिस्टम है,
और सबसे इम्पोर्टेंटली जो लैंडस्केप डेवलपमेंट है टोटल, वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है, खुलापन है बहुत, और फ्रेशनेस की फील है यहाँ पे रहने में। जो सबसे खास बात है वो है फ्रेशनेस की फील है। तो ये खास है यहाँ पे रहने का, जो जो यहाँ पे रहने से जो आपको अलग सा फील आता है वो ऐसा है। अच्छा, जैसे कि जब हम लोग कोई नया घर लेने की बात सोचते हैं अपने मन में, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारे घर के लिए, न्यू घर के लिए। तो इससे पहले आपकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हुई होंगी, तो यहाँ आकर क्या वो सब पूरी हुई? जी हाँ, बिल्कुल। हर किसी को जब अपना घर का ख्याल आता है तो जाहिर तौर पे उसके सारी उम्मीदें रहती हैं, जो जो उसका जो किसी भी इंसान का जो सपनों का घर जैसा होता है वैसा हर किसी के मन में ख्याल होता है। क्योंकि घर बार बार लेना तो होता नहीं है, एक ही बार लेना होता है। और जब मैंने यहाँ पर आने का सोचा था तो मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा जो आवश्यक, जो मेरे लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी थी, वो थी सेफ्टी, सिक्योरिटी, वाटर सेफ्टी और रिलायबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये 3 पैरामीटर्स थे मेरे, जिसके ऊपर मैंने चूज़ किया यहाँ पर आने के लिए। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये तीनों पैरामीटर्स पे ये सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, सेफ्टी सिक्योरिटी है, ये सब चीज़ें एकदम अनकॉम्प्रोमाइज्ड है यहाँ पे, और बहुत रिलायबल है, प्रूवन सिस्टम के साथ काम करते हैं। सोसाइटी बनने के साथ, रहने के साथ ये भी आवश्यक होता है कि उसका मैनेजमेंट कैसा है, सब चीज़ें। तो सब चीज़ें प्रोफेशनली मैनेज है, वो बहुत खास बात है यहाँ पे। चाहे वो पार्किंग फैसिलिटी हो, चाहे लोगों को आने जाने का मॉनिटरिंग का सिस्टम हो, चाहे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सिस्टम्स हैं, लिफ्ट मेंटेनेंस है, वो सब चीज़ें बहुत ही सुप्रीम कैटेगरी। हाँ, यहाँ पे देखा जा रहा है कि कृष्ण भूमि आर्केड का एक मॉल भी बनाया जा रहा है, तो उससे क्या क्या लोगों को सुविधाएं मिल सकती हैं? ये बहुत ही यूनिक डेवलपमेंट है वृंदावन, न केवल वृंदावन के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ पूरे देश में एक यूनिक सा मॉल बन रहा है। यूनिक इसलिए कि ये सब कुछ जो है ना, धार्मिक विषयों से रिलेटेड चीज़ों का ये स्पेशलाइज्ड मॉल बन के आ रहा है। ऐसा कहीं पे भी नहीं है, और ये एक ही स्थान होगा जहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा, चाहे पूजा की सामग्री हो, धार्मिक विषयों के पुस्तकें हो, या पोशाक हो, ठाकुर जी के पोशाक हो, हर तरह की स्पेशलाइज चीज़ें यहाँ मिल सकती हैं। ये ऐसा मॉल बन रहा है और बहुत ही यूनिकली लोकेटेड है वृंदावन के यहाँ के शहर में, जहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं मिल सकती, आदमी आराम से आके और शॉपिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक फैसिलिटी है ये यहाँ पे। क्या ब्रज भूमि का भी इसमें कोई योगदान रहा है? मॉल के अंदर में मॉल का जो पूरा कॉन्सेप्ट ही है वो ब्रिज के ऊपर ही डेवलपमेंट है पूरा उसका। वो जो थीम है उसका, वो ब्रिज के ऊपर, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, उसके चारों बाजू जो उसका लैंडस्केप डेवलपमेंट है, वो सब कुछ इसी के ऊपर बेस्ड है। ब्रिज का थीम के ऊपर ही बेस किया हुआ है। इसीलिए जो शॉप्स जिसके अंदर शॉप्स भी हैं, वो भी इन विषयों से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के ऊपर ही शॉपिंग का स्पेशलाइजेशन होगा। किसी को भी अगर एक जगह पर आके और सब कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए तो यहाँ पे आ जाएगा, तो उसका सब पर्पस सर्व हो जाता है। ये बहुत ही यूनिक और ख़ास चीज़ है, ऐसा कहीं भी नहीं है, हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है जहाँ पर इतना स्पेशलाइज्ड और एक ही जगह पर सब कुछ मिल जावे। आप अपनी सोसाइटी के बारे में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? वृंदावन में रहने का बहुत बड़ा सुख है। जब यहाँ आते हैं तो ये जो कृष्ण भूमि सोसाइटी है वो हमें दूसरों से कैसे अलग बनाता है। यहाँ पे जो भी वृंदावन में रहने आते हैं उनका मुख्य ध्येय जो होता है वो होता है कि हम अपना आध्यात्मिक पर्पस जो है वो उसको हम सर्व कर सकें। तो यहाँ पर वो शांति है, ठहराव है इस जगह पे, खुलापन है, और जो एक अल्टीमेटली जो एक फील होता है ना किसी भी चीज़ का, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके मकसद में, पर्पस को सर्व करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये मैंने यहाँ पे खास चीज़ देखी है कि यहाँ पर आने के बाद जो डिफरेंस है दूसरे जगहों में रहने से, वो यहाँ पर बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं उस चीज़ को। ये
ये पहली चीज़, ये तो खास बात है। दूसरा चीज़ है कि जब सारे लोग जो यहाँ रहने वाले निवासी और भी निवासी लोग हैं, जो वो भी सेम मानसिकता के, सेम उनका ध्येय है, तो वो सारा पर्पस जो है वो और अच्छा बन जाता है, माहौल अच्छा बन जाता है। लोगों का विचार है, लोगों का बातचीत करने का जो मुख्य विषय भी यही रहता है फिर वहाँ पे। इससे डेफिनेटली सबको रहने में भी बहुत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग सब लोगों का यहाँ आने का जो मुख्य पर्पस है वो है आध्यात्मिक। तो ज़्यादातर जो यहाँ लोग रहते हैं वो उसी मकसद से रहते हैं, आते हैं, सबका उस वैसा ही झुकाव होता है, तो वो फील बहुत अच्छा है। तो पूरे टाइम हम लोग उन्हीं विषयों में संलिप्त रहते हैं, तो बहुत अच्छा है। इसीलिए मैं कहता हूँ इंक्लूसिविटी है सोसाइटी के अंदर में। हमारी पूरी सोसाइटी का जो माहौल है बहुत इंक्लूसिविटी है, और हर समय राधे राधे ही चल रहा होता है। वृंदावन में इन्फिनिटी ग्रुप जो है, ये कृष्ण भूमि सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है, न केवल वृंदावन में एक अच्छी हाउसिंग सोसाइटी ये लोग लेकर आए हैं, इन्फिनिटी ग्रुप लेकर आया है, इसके साथ ये जो शहर का विकास है, और जो जिसको कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे कार्य भी ये बहुत सारे किए जा रहे हैं। जैसे जो छठीकरा रोड है, इसका ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं। साथ ही कुंभ क्षेत्र है जहाँ पे अर्ध कुंभ होता है हर साल वृंदावन के अंदर में। कृष्ण भूमि सोसाइटी और इन्फिनिटी ग्रुप जो है ये वहाँ पे भी विकास का कार्य कर रहा है। इसके साथ सरकार के साथ भी ये काम करते हैं कि इन्फिनिटी डेवलपर्स जो हैं, कृष्ण भूमि सोसाइटी के जो डेवलपर्स हैं, वो सरकार के साथ भी काम करते हैं। किसी भी प्रकार का सहयोग होता है वो करते रहते हैं, ताकि हम वृंदावन और ब्रज क्षेत्र का विकास जो है उसमें मुख्य भागीदार बन के आए, और सभी कार्य बहुत उत्तम क्वालिटी का कर रहे हैं। जो बाहर का मेंटेनेंस है, जो रास्ते छठीकरा रोड का जो मेंटेनेंस है, कई वर्षों से मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे इनका योगदान रहा है इस मार्ग के विकास का। और ग्रीन बेल्ट बहुत सुंदर डेवलपमेंट हो रहा है बाहर, जहाँ पे म्यूरल डेवलपमेंट हो रहे हैं, और सब कुछ ब्रिज के फिलॉसफी थीम के ऊपर बेस्ड है। कृष्णभूमि आर्केड जो है एक थीम बेस्ड शॉपिंग आर्केड है, जहाँ पर ब्रिज क्षेत्र के से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो एक स्थान पे मिल जाएंगी। सब चीज़ें जो भी है, जैसे ठाकुर जी का पोशाक है, चाहे ठाकुर जी के से रिलेटेड जो आध्यात्मिक सब्जेक्ट्स के ऊपर पुस्तकों का संग्रह हो, या ब्रिज क्षेत्र के जो खान पान की चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें, सब कुछ जो है ब्रिज क्षेत्र से संबंधित चीज़ें हैं, उसका स्पेशलाइज्ड शॉपिंग मॉल है ये बहुत ही यूनिक मॉल होगा। देश विदेश सभी जगह से लोग ब्रिज भूमि से जुड़े हुए हैं। ये उन सब लोगों के लिए एक अच्छा एक स्थान मुहैया कराता है, ये जगह स्थान करेगा जहाँ पे सब कुछ एक ही स्थान पे मिल जाएगा। जो भी अध्यात्म से रिलेटेड है, संबंधित अध्यात्म से संबंधित, जो कृष्ण भक्ति से संबंधित है, वो सब एक स्थान पे सब कुछ मिल जाएंगे। ऐसा हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है, और ये बहुत ही एक तरह से बहुत ही यूनिक सी जगह होगी। अब सुविधा की बात सोचिए तो सब कुछ ही है, क्या नहीं है। हमें इस उम्र में क्या चाहिए, जो कुछ चाहिए सब है। एक अच्छी हवा चाहिए, एक अच्छा ऑरा चाहिए, एक अच्छी संगत चाहिए। सबसे अच्छी बात क्या लगती है, बाहर निकलो, कोई जानता है नहीं पहचानता, सब कहते हैं माता जी राधे राधे, माता जी हरे कृष्णा, माता जी जय श्री कृष्णा। कितना अच्छा लगता है सुन के कि हमारी पहचान भी नहीं है और इतने प्यार से, पोलाइटनेस। और मैंने एक चीज देखा, यहाँ पे कोई परेशानी हो, कुछ भी छोटी मोटी बड़ी आती ही हैं सुबह शाम में, सब इकट्ठे होके उसका, ऐसा नहीं है कि सब मुंह मोड़ते हैं और एक विपरीत दिशा में कर लेते हैं, बल्कि साथ देते हैं और बड़े कोऑपरेटिव हैं सब लोग। चाहे वो हमारी सोसाइटी में हो, चाहे वो नीचे गार्ड्स हो, जो भी हो, एटलीस्ट आई हैव अ प्लस पॉइंट। देखिए, आध्यात्मिक अनुभूति तो आपको अंदर से लेनी पड़ती है,
आपको इसके साथ जुड़ना पड़ता है। आप अगर जुड़ते हैं तो आपको होती है। वो आपकी अपनी एनर्जी भी है और जगह का क्या बोले, वृंदावन की तो रज रज में भगवान है, इसके आगे क्या बोले। बिल्कुल पीस ऑफ माइंड है और हमें नहीं चाहिए कि यहाँ पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो। बहुत अच्छा पीस ऑफ माइंड है, सुकून है, शांति है। बाहर निकलो, अभी मैं वॉक पे ज्यादा नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मम्मा है तो मम्मा को मुझे देखना पड़ता है, पर जब भी बाहर निकलती हूँ इतना अच्छा लगता है, क्यारियां देख के, फूल देख के, यहाँ की लैंडस्केपिंग देख के, वातावरण देख के बहुत ही आनंद आता है। तो आपको जैसा ये मानते हैं कि जो फ्लैट में लोग रहते हैं वो ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं होते हैं एक दूसरे के प्रति, तो यहाँ की सोसाइटी का जो बिहेव है वो किस तरह से? देखिए ऐसा है, अभी यहाँ पे 1000 कुल फ्लैट्स हैं, जो जहाँ तक मेरे पास थोड़ी बहुत जानकारी है, विलाज और फ्लैट्स को मिला के, और अभी मात्र 40-45 ही फैमिलीज रह रही हैं, तो बहुत कम है, लेकिन बहुत हमें तो पीसफुल लगता है। और कोऑपरेटिव क्यों नहीं है, कोई भी परेशानी आई है तो सब इकट्ठे मिलके समाधान हो गया और तुरंत हो गया, तो ठीक ही है, अच्छा ही है। जो जो कर सकता है वो करता है, और क्या है, ये नहीं है जो मुझे चाहिए था मुझे मिल रहा है, मिल गया है। जो कुछ चाहिए होता है वो हम बिल्डर से बोलते हैं, हमारी ये प्रॉब्लम है कुछ है, वो उसका समाधान निकालते हैं। बाकी टीदिंग, फिर एक बार जब आप नए घर में आते हो तो टीदिंग प्रॉब्लम्स तो हर घर में होती हैं, वो यहाँ भी थी, जब बनाने लगे थे तब भी थी, लेकिन हम बना पाए। वो तो आपको बनाना पड़ेगा, है ना, आपको अपना कर्म तो करना पड़ेगा ना। आपको क्या चाहिए, मेरी एक्सपेक्टेशंस आपकी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट होंगी, हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। आपको क्या चाहिए, आपको क्या सुविधाएं चाहिए, आप उसको अपना देखो, करो, अपने हिसाब से बना लो, एंड बिल्डर इज कोऑपरेटिंग विद यू, व्हाट एल्स यू वांट। ये जो मॉल बन रहा है अभी इसमें आध्यात्मिक, तो उसमें ब्रजभूमि का क्या है? उसके विषय में मुझे कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं है, क्योंकि अभी मतलब कनेक्शंस में अभी नया आया हूँ, तो मुझे ज़्यादा उसके विषय में मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मैं सुनता हूँ कि वहाँ पर इसका मतलब का योगदान हमेशा रहा ही है और शायद रहेगा भी, ऐसा मैं सुनता हूँ। लेकिन जहाँ तक व्यक्तिगत मेरा सवाल है, उसको मैं अभी तक कुछ हमारी जानकारी नहीं। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने घरों के लिए, आपकी कैसी एक्सपेक्टेशंस रही थी और यहाँ आकर के आपको क्या मिला है? वेरी गुड क्वेश्चन। जहाँ तक यहाँ पर मुझे क्या मिला है, मुझे घर मिला है रहने के लिए, अच्छा मतलब वातावरण में कॉलोनी है, और लोग भी बड़े ही मिलनसार हैं। यहाँ पर ब्रज के लोग हैं जो भी मिलते हैं, सुबह शाम राधे राधे, हरे कृष्णा, उसके अलावा क्या हो सकता है। एक शॉर्ट कमिंग ये है, मैं आपको सत्य बता देना चाहता हूँ कि जो एमिनिटीज़ प्रोवाइड या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना होना चाहिए था बिल्डर की तरफ से, मुझे लगता है कि जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, बिल्डर हैं, उनकी तरफ से तो कोई तकलीफ़ कमी नहीं नज़र आती। लेकिन यहाँ पर जो लोकल मैनेजमेंट, किसी शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सामने हमें दिखता है वो मैं बोल रहा हूँ, उनके द्वारा हमें वो फैसिलिटीज़ या एमिनिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं, जिसके वजह से हमें तकलीफ़ें कुछ आ रही हैं। तो अपनी सोसाइटी के बारे में आप बाकी और क्या बता सकते हैं अपने दर्शकों को हमारे? मैं ये बता सकता हूँ कि ये जो मतलब फैसिलिटीज़ है वो ज़्यादा, जो कमियाँ हैं वो ज़्यादा दिन तक शायद वो नहीं रहेंगी, वो सब धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। हर एक जगह ये समस्या हुआ करती है जब नया कॉलोनी होती है, लेकिन यदि कोई रहना चाहता है और उनको मतलब उपलब्ध होता है जगह, तो ज़रूर आएँ और इस मतलब कृष्ण भूमि में, इस ब्रज की धाम में जरूर। बहुत अच्छा योगदान मानता हूँ, और अगर इसी तरह का योगदान यहाँ पर रहेगा तो वृंदावन का, मथुरा का बहुत अच्छा नाम है और लोगों में बहुत सुधार आ जाएगा। बहुत अच्छा योगदान है मिस्टर चमरिया साहब का, जो यहाँ के चेयरमैन हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और मैंने जैसे आपको बताया है कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं एक तरह का आध्यात्मिक पुरुष हो गया हूँ। इसीलिए ही मैं रोज़ मतलब भगवान के दर्शन के लिए सुबह में स्नान किया और हम उनके दर्शन के लिए मंदिर में चला जाता। और यहाँ पर भी देखिए हमने मतलब नचमाला ले लिया है, और हम रोज़ मतलब कहना चाहिए चैंटिंग करते। फाइनली रिपोर्टिंग और बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम वापस आ गए अपने घर। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।